लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी संगठन और सरकार में बदलाव करेगी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर होंगे बदलाव। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम करेंगे तैयार। योगी कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। कुछ नेता संगठन में जाएंगे तो कुछ सरकार में आएंगे। ये बदलाव फिलहाल यूपी उपचुनाव में मिली कामयाबी के बाद बीजेपी करने की तैयारी कर रही है, ताकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की जा सके। ऐसे में बीजेपी अभी से समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है। खबर है कि पार्टी संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल कर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। इसमें सबसे ज्यादा दखल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। माना जा रहा है कि सीएम योगी अपनी एक कोर टीम बनाएंगे। ऐसे में कुछ नेता संगठन से सरकार में आएंगे तो कुछ नेता सरकार से संगठन में जाएंगे। इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही कि योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे जितिन प्रसाद अनूप प्रधान के सांसद बनने के बाद उनके पद खाली हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान की जगह नए नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही कई अन्य नेताओं को शामिल किया जा सकता है। वैसे बीजेपी में अभी संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी का चुनाव हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में मंडल का चुनाव होगा। उसके बाद जिला स्तर का चुनाव होगा। इसमें जिला अध्यक्षों को चुना जाएगा और उसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होना है। वैसे उपचुनाव में मिली कामयाबी से सरकार और संगठन गदगद है, क्योंकि जनता ने बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन दिया है। ऐसे में बीजेपी अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की तरफ बढ़ रही है। उन सभी समीकरण को साधने की कोशिश होगी जिससे वोटर्स को प्रभावित किया जा सके और पार्टी की तरफ खींचा जा सके। खबर है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं हैं और परिणाम न देने वाले मंत्री को हटाया भी जा सकता है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की उम्मीद है, जिससे नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और कई नेताओं को संगठन में भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करहल से चुनाव लड़ने वाले अनुजेश को योगी सरकार में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को संगठन से सरकार में लिया जा सकता है। इसके साथ ही कई और नेताओं को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यूपी मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल 54 मंत्रियों को ही पदभार मिला है। 21 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र राज्य प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। खैर, अब यूपी विधानसभा चुनाव में 2 साल से ज्यादा का वक्त अभी बाकी है। फिर भी बीजेपी विपक्ष की तैयारियों को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ऐसे में बीजेपी संगठन और सरकार में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है। हर किसी को खुश करने का प्लान कर रही है, ताकि हर जाति, धर्म और समुदाय का वोट हासिल किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की और इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो कुंदर की विधानसभा सीट की हुई, क्योंकि सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से सीट को छीना है। माना जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम मतदाताओं ने भी समर्थन दिया। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की कुंदरकी से जमानत जब्त हो गई और बीजेपी सीट जीतने में कामयाब हो गई।